प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपको परीक्षा में सीधे मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए रामबाण व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। फटाफट तरीके से सभी क्लास में आ जाइए भाई। बिल्कुल ये क्लास क्या रहने वाली है, आपकी राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सबके मैं कमेंट देख रहा हूं, तो सभी साथ में कमेंट करेंगे और काउंट करेंगे 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने, बारमल ने, सवाई जय सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों। तो विद्यार्थियों आमेर में क्या था? आमेर में दोस्तों कछवाहा ने बिल्कुल आपको पता राज किया था। ठीक है, और यहाँ पर बताना है कि आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दुले राय ने। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, इनमें से कमेंट करना है। गोडवाड़ प्रदेश है वो किस बेसिन को कहते हैं? लूणी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर आपका गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों आपका लूणी जवाई बेसिन कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। देखो इसमें भूगोल भी आएगा, कला संस्कृति भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी और राज्य व्यवस्था भी आएगी। मतलब कंप्लीट आपका राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है, ध्यान से देख लेना भाई। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, पीपल पन्ना शरीर के किस भाग का आभूषण होता है? आभूषणों से प्रश्न पूछा है। पीपल पन्ना होता है ना, ये कहाँ पहनते हैं? कान में, नाक में, गले में या मस्तक पर? तो दोस्तों आपको पता है पीपल पन्ना क्या है आपके, बिल्कुल कान का आभूषण होता है। अरे पीपल पन्ना कहाँ पहनते हैं दोस्तों? कान में पहनते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम होता है? इनमें से बताना है अंगरखी के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे यहाँ पर आपके अंगरखी के उपनाम कौन कौन से दोस्तों। तनसुख, दुतई, गावा बिल्कुल है दोस्तों। गद्दर, मिर्जाई, टोडी ये भी आपका हो जाएगा। कानो, उगला भी राइट है। मतलब यहाँ पर सारे के सारे क्या है दोस्तों आपके बिल्कुल सभी के सभी अंगरखी के उपनाम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया भाई। मैंने आपको पहले बता रखा है, जिस प्रश्न में दोस्तों उपरोक्त सभी दिया हो ना, उस प्रश्न को ध्यान से समझना है। वहाँ पर 99% क्या चांस बनता है, उपरोक्त सभी आने का चांस बनता है। ठीक है, बिल्कुल पहले प्रश्न को समझना है तभी आप उत्तर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से पढ़ो फिर उत्तर बताओ। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में सिखों का गुरुद्वारा कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में सिख है ना दोस्तों, सिख, इनका गुरुद्वारा है वो कहाँ पर हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? बुड्ढा जोड़ गंगानगर में दोस्तों, सांगानेर जयपुर में, रिंग सीकर में, देश सुनौक बीकानेर में दोस्तों। तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो आपका बुड्ढा जोड़, जो कि कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, गुरुड़ मेला कहाँ व कब भरता है? कौन सा मेला पूछा आपसे? गुरुड़ मेला भरता है, ये आपका कहाँ भरता है और दोस्तों कब भरता है? आपको फटाफट तरीके से कमेंट करना है। झालावाड़ में भरता है क्या? डींग में, भरतपुर में या दोस्तों रूपवास में? बताओ। बिल्कुल आपका जो गुरुड़ मेला भरता है, ये मेला कहाँ भरता है और कब भरता है? तो ये मेला भरता है दोस्तों बंसी पहाड़पुर भरतपुर। कहाँ पर? बंसी पहाड़पुर भरतपुर में ये मेला भरता है। कब भरता है? कार्तिक महीने में भरता है। बी ऑप्शन सही है भाई। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी को सही कर रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी सारे बच्चे बी बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल तिथि वाले त्यौहार वाले क्वेश्चन है, वो भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, पाबू जी का जन्मस्थल कोलू है वो किस जिले में है? अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कोलू गांव का संबंध किस लोक देवता से है, तो कोलू में क्या हुआ था विद्यार्थियों? पाबू जी का जन्म हुआ था। और पाबू जी आपके राजस्थान में क्या है दोस्तों? ऊँटों के देवता हैं। अगर आपसे पूछे ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, तो वो आपके पाबू जी होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना।
अगर आपसे पूछे पाबू जी के रानी कौन होते दोस्तों, तो पाबू जी की पूजा करते हैं राई का रबारी देवासी दोस्तों। ये क्या करते हैं, पाबू जी की पूजा करते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे, तो वही पाबू जी ने लाए थे। तो कमेंट करना है दोस्तों, पाबू जी का जन्मस्थल कोलू गांव है, वो राजस्थान के किस जिले में है। डूंगरपुर में है क्या आपका, फलोदी में, जयपुर में या नागौर में। तो कोलू गांव दोस्तों है वो आपका होगा फलोदी में। अरे कोलू कहाँ पर है दोस्तों, फलोदी में आपका कोलू है। देख लो सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्न में से किसे दोस्तों नगाड़े का जादूगर माना जाता है और जिसका जन्म कहाँ हुआ है, नागौर में हुआ है। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपसे दिए गए हैं कि निम्न में से किसे साथियों नगाड़े का जादूगर कहते हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ है। हिंट दिए कि अजमेर में उनका जन्म हुआ है। देखिए पी सुंदर है, रामकृष्ण दोस्तों, गोरू राम या चौतमल। तो राजस्थान में जो आपका नगाड़े का जादूगर है वो आपका होगा दोस्तों कौन, बिल्कुल रामकृष्ण। इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान में नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अजमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति को किस नाम से जानते हैं। कुवक के नाम से, मिथक, रूपक या दोस्तों मंडा डेरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, उसे कहते हैं रूपक दोस्तों। बिल्कुल, रूपक में क्या आता है, किसी वंश अथवा दोस्तों व्यक्ति विशेष की क्या होती है, उपलब्धियाँ दर्शाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उससे दोस्तों कहा जाता है। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, उससे कहते हैं रूपक। ठीक है, जैसे ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा आपसे 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो किस दुर्ग में हुआ था। मत्स्य संघ क्या है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है, पहला चरण दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करना है कि इसका उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था, लोहागढ़ में, शेरगढ़ में, मेहरानगढ़ में या गागरोन में, बताओ। मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों कहाँ हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। और लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में क्या है आपका, लोहागढ़ दुर्ग है आपका। तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके दोस्तों ने क्या पूछा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, अगर अब तक आपने गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो गोल्डन सीरीज ज्वाइन करने का आपके पास अंतिम ऑफर दोस्तों ना, अंतिम ऑप्शन दोस्तों आ चुका है। अगर आपकी तैयारी कमजोर है या आपको लग रहा है कि अब बार नंबर आएगा नहीं आएगा, डर लग रहा है, राजस्थान जीके कमजोर है, सारे विषय कमजोर है, तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, आप कम समय में क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल पूरी गोल्डन सीरीज दोस्तों है वो आपको RPSDA पे मिलने वाली है। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपको 200% मिलेंगे। मतलब 17 टेस्ट टॉपिक वाइज क्यों है, इससे आपका क्या होगा, हर टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और 4 फुल टेस्ट से पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। अगर इन टेस्टों में आपका नंबर 450 या 470 प्लस आते हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, तो प्ले स्टोर से क्या करना है आपको, RPStudy ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर दे, आपको फ़ोन पे नंबर दे देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस टेस्ट सीरीज में अभी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 111 में। कितने में दोस्तों, 111 में आपको कुल 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित किसान आंदोलन में से दोस्तों बताना है उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है, आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है। बिल्कुल आपको क्रम से क्या करना है, यहाँ पर आरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आएगा, लिखो बी। उसके बाद आएगा बेंगू, सी। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा जयपुर आंदोलन, ए। और सबसे लास्ट आएगा निमोचना। मतलब यहाँ पर बन रहा है BCAD। BCAD किस में है, ऑप्शन ए में है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है। कमेंट करना है, चंदन काष्ठ शिल्प है इसके जनक कौन दोस्तों है। किशनगढ़ जोशी, महेश जांगीड़, मालचंद जांगीड़ या दोस्तों आपका दिनेश सैनी। बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, काष्ठ शिल्प के जनक है आपके वो होंगे दोस्तों मालचंद जांगीड़। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध चूरू से है। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने,
परचा बावड़ी है। बिल्कुल, परचा बावड़ी कहाँ पर दोस्तों है? रामदेवरा में है, देसू में है, कोलमुंड में है, यहाँ दोस्तों खरनाल में है। देखो परचा बावड़ी का संबंध किससे है? वो दोस्तों बिल्कुल रामदेव से है। और ये परचा बावड़ी है कहाँ पर? ये आपकी रुणीचा में हो जाएगी। रामदेवरा में क्या है आपकी? परचा बावड़ी है। और यहीं पे आपका क्या है? डालीबाई का कंगन भी। अगर आपसे पूछे कि डालीबाई का कंगन कहाँ पर है, तो वो भी आपका रामदेवरा में है। परचा बावड़ी रामदेवरा में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार क्या करें, सभी साथी मिलकर शेयर करें। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कमेंट करना है, भरतपुर किले के बारे में कौन सा कथन सही कहा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, किले के चारों ओर खाई बनी हुई है, ये एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा दोस्तों कथन है वो बिल्कुल भरतपुर के बारे में सही है? तो दोनों ही कथन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है ना भाई, ये क्या है आपका दोस्तों? एक चारों दोस्तों तरफ से खाई बनी हुई है, इसका मतलब कैसा दुर्ग हो जाएगा? पारिक दुर्ग हो जाएगा। तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही है कि यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है बातें बिल्कुल भरतपुर के बारे में राइट कही गई है। और भरतपुर में कौन सा किला बना हुआ है? लोहागढ़ दुर्ग, जिसे विद्यार्थियों राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बताओ भाई, किशनगढ़ शैली की विशेषता क्या हो जाएगी? नारी सौंदर्य दोस्तों, केले के गाछ, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना है दोस्तों, कौन सी शैली आपकी किशनगढ़ शैली की विशेषता है? वो तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। बिल्कुल, दोनों ही क्या है? किशनगढ़ शैली की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सहाय दुर्ग का उदाहरण है। इनमें से कौन सा दुर्ग है वो क्या है आपका? सहाय दुर्ग का उदाहरण हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर सहाय दुर्ग में आपके तीनों किले आते हैं। चित्तौड़गढ़ आता है, जालोर आता है, सिवाना आता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि परिस्थिति की पर्यटन है वो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, वो कहाँ बनाई है? ये योजना कहाँ बनी है दोस्तों? माउंट आबू में, जोबनेर में, पुष्कर में, यहाँ दोस्तों जयपुर में। ये योजना बनाई जा रही है माउंट आबू। कहाँ पर दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में ये योजना है वो आपकी बनाई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, संत दादू की रचनाएं कौन कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं संत दादू की रचना है, तो देखिए मेवाड़ी में है क्या, टूंडाड़ी में, हाड़ौती में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट करना है, संत दादू की रचना है वो किस भाषा में हो जाएगी? तो इनकी दोस्तों रचना है वो ढूंढाड़ी में है। किस में है? ढूंढाड़ी में इनकी भाषा है, बिल्कुल रचना है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी राइट होगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया साथियों। देख लो कितने शानदार, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा है, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों है? अगर मैं आपसे पूछूं पत्थरमार होली है तो वो आपकी दोस्तों बाड़मेर की। अगर कोड़ामार होली पूछे तो बिनाए की। उसी प्रकार पूछा है फूलों की होली कहाँ की हो जाएगी? गोविंद देव जी जयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, बिनाए अजमेर, आहोर जालोर। तो फूलों की होली दोस्तों मनाते हैं राजस्थान में, वो गोविंद देव जयपुर में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? गोविंद देव जी जयपुर में क्या मनाते हैं? फूलों की होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडल पर रियासत दिवस कब बनाया गया था? ये आपको बताना है कि रियासत दिवस है वो कब बनाया गया था दोस्तों। 19 अप्रैल 1942 को, 19 फरवरी 1942, 30 मार्च 1943 या 28 फरवरी 1942। तो दोस्तों जो रियासत दिवस मनाया था ये मनाया गया था 19 अप्रैल 1942 को। 19 अप्रैल 1942 को क्या मनाया गया था? रियासती दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, किस सुसिंद्र वाद्यंत्र में है ना 4 छेदों को 2 बांसुरी होती है? यहाँ पर कमेंट करना है कि किस सुशिर वाद्य में क्या होता है दोस्तों? 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है। अलगोजा, सहनाई, बांसुरी या पुंगी। तो दोस्तों अगर आपने क्या देखा है, अलगोजा देखा है दोस्तों, तो अलगोजा क्या होता है आपका एक सुसेंद्र वाद्यंत्र होता है जिससे अपन मुंह से बजाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है। ऑप्शन क्या रहेगा उत्तर? अलगोजा उत्तर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है ना, राजस्थान के प्रथम
अमर शहीद अमरचंद बांटिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना दोस्तों, अमरचंद बांटिया के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों? तो देखिए, बांटिया जी को 22 जून 1858 में ग्वालियर में शराब बाजार के नीम के पेड़ के पर लटका कर क्या गई दोस्तों, फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाश समिति पर भी प्रकाश कर रही है। मतलब इनमें से दोस्तों आपको बताना है अमरचंद के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो दोनों ही कथन क्या है आपका यहाँ पर परफेक्ट है, ऑप्शन रहेगा सी। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ए और बी दोनों ही क्या है कथन आपके दोस्तों बांटिया जी के बारे में बिल्कुल सही बैठ रहे। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादक जिले है। मतलब राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है बताओ? राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन होता है बूंदी से होता है, चित्तौड़ से होता है, कोटा, सिरोही, उदयपुर। बिल्कुल पहला ही राइट है। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन दोस्तों कहाँ कहाँ से होता है? तो बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, यहाँ से क्या होता है सीमेंट का उत्पादन आपका होता है। आप कमेंट करेंगे राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, ये आपको बताना है कि राजस्थान में सीमेंट की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राज्यपाल अपने सभी नेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से करेगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, खाली जगह की पूर्ति करनी, रिक्त स्थान भरना है। मुख्यमंत्री की सहायता से करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से, यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों आपका उत्तर यहाँ पर मुख्यमंत्री और दोस्तों मंत्रिपरिषद की सहायता और क्या करेगा, सलाह से करेगा। बिल्कुल कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है ना, इनकी संख्या है वो सेकंड स्थान पर सर्वाधिक कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या दौसा। तो दूसरे स्थान पर जो आपका जिला आता है वो आपका रहेगा डूंगरपुर। ठीक है ना, क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जनजाति की सबसे कम संख्या ना, अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो वो आपका रहेगा नागौर जिला। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन सा सर्वाधिक में से, तो वो तो आपका रहेगा डूंगरपुर। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो नागौर में। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? बिल्कुल जो क्या होती है मंत्रिपरिषद की बैठक होती है ना, उसका समय और स्थान है वो कौन निर्दिष्ट करता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर रहेगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल दोस्तों, कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, देखिए जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? मतलब आपसे पूछा है दोस्तों, जनकपुरा खान और सरवाड़े खाने हैं ना, यहाँ से क्या निकलता है? पन्ना, तांबड़ा, पाइटराइट या दोस्तों बेराइट्स। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ से क्या निकलता है बताओ। तो ये क्या है, राजस्थान में तांबड़े की खान है भाई, यहाँ से क्या निकलता है? तांबड़े का उत्पादन होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, क्या पूछा आपसे दोस्तों, 1874 में आगरा किला जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान की किस स्टेशन के बीच में पहली रेल चलाई गई थी? तो आपको पता है राजस्थान की पहली दोस्तों रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी विद्यार्थियों? बिल्कुल बादी दौसा से लेकर आगरा फोर्ट तक। ठीक है ना, बादी दौसा से लेकर आगरा फोर्ट तक क्या चलती है विद्यार्थियों? राजस्थान में आपकी पहली रेल चलाई गई थी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और आप बताओ ये रेल है वो कब चलाई गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है। इनमें से बताना है कि मिलान कीजिए तथा बताओ कौन से है वो गलत जोड़े का उत्तर चुनाव करना है। मतलब इनमें से गलत कौन सा? देखिए सीमेंट उद्योग है वो आपका मोडक में उर्वरक, गड्ढेपान में, गलाच कांच, लीलावानी में, तांबा खेतड़ी में। इनमें से गलत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? असंगत कौन सा है? तो कांच ग्लास का आपका लीलावानी में नहीं है, बाकी सब राइट है भाई। यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन आपका असंगत दोस्तों हो जाएगा। अगला पूछा, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। वालरा है वो क्या है दोस्तों? एक स्थानांतरित कृषि होती है क्या? शुष्क कृषि है, आदर्श शुष्क कृषि या दोस्तों पर्वतीय कृषि है। तो वालरा क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है भाई।
जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बढ़िया तरीके से आप क्या करो, गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर शानदार तैयारी करो। ये सीरीज बच्चे बच्चे के पास होनी चाहिए। जिसने ज्वाइन नहीं की है फटाफट ज्वाइन कर लेना भाई। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिलों में दोस्तों बिल्कुल लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, बताओ। राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर दौसा या जयपुर दौसा, बताओ भाई। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है, ये आपकी भीलवाड़ा, बिल्कुल भीलवाड़ा यहाँ पर नहीं आएगा। मेरे भीलवाड़ा कौन कमेंट कर रहा है ये, बिल्कुल फटाफट कमेंट करो यहाँ पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करें साथियों, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक भी कर दे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तनता पाई जाती है? देखिए पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। तो राजस्थान में दोस्तों ना वर्षा में सर्वाधिक परिवर्तनता कहाँ पाई जाती है? ये आपका सुदूर पश्चिमी भाग, यहाँ पर क्या होती है बारिश में सर्वाधिक परिवर्तित पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा मुकुंदरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं और राजस्थान के किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर दोस्तों हैं? जयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, अलवर में। तो इनमें से जो मुकुंदरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगी? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। कोटा में क्या है आपकी? मुकुंदरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं। अगर आपको मिले हाड़ौती क्षेत्र या हाड़ौती प्रदेश तो एक ही बात है, हाड़ौती पठार का हाड़ौती प्रदेश को यहाँ पर है, यहाँ कोटा में क्या है आपकी? मुकुंदरवाड़ा पहाड़ियाँ हो जाएगी। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, किस परियोजना में राजस्थान ने प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया था? मतलब फव्वारा पद्धति को दोस्तों है ना प्रथम बार अनिवार्य रूप से कब लागू किया था या किस योजना में लागू किया था? तो वो थी नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना में क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर फव्वारा पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, बीसलपुर बांध किस नदी पर? बताओ भाई, राजस्थान में बीसलपुर बांध किस नदी में बना हुआ है? काली सिंध, बनास, जाखम या लोणी? तो दोस्तों बीसलपुर बांध बना हुआ है, ये बना हुआ है दोस्तों आपके किस पे? बनास नदी में बना हुआ है। बीसलपुर बांध का संबंध किस नदी से है? बनास नदी से इसका संबंध दोस्तों है। अगला पूछा है, आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, लाडनू में, पुष्कर, ब्यावर या फतेहपुर? बताओ, आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाडनू में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में सहरिया जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में, उदयपुर में, कोटा या जोधपुर में? तो राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया निवास करते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं? 12 जिले में निवास, बिल्कुल 12 में सर्वाधिक क्या करते हैं? सहरिया निवास करते हैं। और यहीं पे इनका क्या बढ़ता है? सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। बताओ राजस्थान का अमरनाथ किससे कहते हैं विद्यार्थियों? देखिए पाली जिले में सादड़ी कस्बे के पास गुफा स्थित परशुराम महादेव मंदिर को, बैणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर, हरसनाथ मंदिर सीकर या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है वो दोस्तों पाली जिले के पास में समुद्री कस्बे के पास क्या बनी हुई है आपकी? बिल्कुल गुफा में स्थित परशुराम जी क्या है आपका? परशुराम का महादेव मंदिर बना हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल भाई। अगला पूछा है, राजस्थान में पलाया जिले हैं, है ना, या इसे आप कह सकते हो बूझ झील, कहाँ पर दोस्तों है? भरतपुर, कोटा, उदयपुर या जैसलमेर? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? बूझ झील या पलाया जिले, ये आपकी जैसलमेर में है। ये क्या होती है? अस्थायी होती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में आपकी पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में मंगला क्षेत्र का संबंध किससे हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जिंक, कोयला, तेल या तांबा? तो देखो मंगला, भाग्यम वगैरह ये सब क्या है आपके तेल के क्षेत्र दोस्तों हैं। ये क्या है आपके पेट्रोल के संसाधन के क्षेत्र, बिल्कुल आपके क्षेत्र हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने,
देखिए विद्यार्थियों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने पर पन्ना दाय को किस स्थान पर आश्रय मिला? फटाफट कमेंट करना विद्यार्थियों। पन्ना दाय ने क्या किया था दोस्तों? उदय सिंह की जान बचाई थी। जब दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, चित्तौड़ छोड़ दिया था, तब इनको आश्रय कहाँ मिला था? दिलवाड़ा मंदिर में, डूंगरपुर में, कुंभलगढ़ में या देवलिया में? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा कुंभलगढ़ दोस्तों। ये कुंभलगढ़ आपका राजस्थान का राजसमंद जिले में है। यहीं पे इनको क्या मिला था? आश्रय मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? मैकमोसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स या पैट्रिक लॉरेंस? दोस्तों आउवा युद्ध में क्या हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर आएगा मैकमोसन। क्या आएगा? मैकमोसन दोस्तों। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे से याद करना है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है, चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को महत्व प्रदान है, इनमें से बताना दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? गोंडी शैली है, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी क्या है, गोंडी शैली दोस्तों। इसमें क्या किया गया है? पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है और इनको विशेष महत्व दिया गया है। यानी कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किस शहर में दोस्तों प्रत्येक वर्ष में विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? बिल्कुल कमेंट करना है दोस्तों। प्रत्येक बिल्कुल वर्ष में क्या होता है? विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है। तो वो शहर आपका हो जाएगा, वो कौन सा होगा? वो होगा अजमेर। जब नाम आए उर्स का तो क्या करना है आपको? सीधा अजमेर को सही कर देना है दोस्तों। अगला पूछा है, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है? जीण माता है, खाटू श्याम है, केला देवी है और महावीर जी है। तो देखो लांगुरिया गीत है दोस्तों, वो केला देवी के भक्त गाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। यहीं पे क्या करते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये कैसे गीत है दोस्तों? भक्ति भरे गीत होते हैं, भक्ति वाले गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोचाला महावीर जी मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? गानेराव में, दिलवाड़ा, नाथद्वारा, मैनाल में? मोचाला महावीर जी मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल गानेराव में हो जाएगा। कहाँ पर? गानेराव में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर किया विद्यार्थियों। हमारी क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे वो लाइव आती है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ब्लू पोट्री कहाँ की है? किशनगढ़ की, बालोतरा की, अकोला की या जयपुर की दोस्तों? तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है वो आपकी जयपुर की हो जाएगी। ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कोटा की है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री हो गई दोस्तों यहाँ पर मीनाकारी तो जयपुर की बिल्कुल, और थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और बिल्कुल ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की है, ठीक है। यहाँ पर पूछा ब्लू पोट्री की, तो ब्लू पोट्री आपकी कहाँ की है? जयपुर की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए बरेली का मंदिर है रावतभाटा में, एकलिंग मंदिर जयपुर में, आबमंदरी मंदिर दौसा में, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर में। तो आपको पता है एकलिंग जी क्या है? आपके मेवाड़ के आराध्य देव है दोस्तों, और इनका मंदिर बना हुआ उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है, और यहाँ पर जयपुर लिखा हुआ है। मतलब क्या रहेगा? असंगत है, वो आपका बी ऑप्शन असंगत दोस्तों है। अगला पूछा है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकालते हैं? श्रावण, वैशाख, चैत्र या भाद्रपद? तो जयपुर में दोस्तों तीज की सवारी निकाली जाती है, ये आपके निकालते हैं श्रावण में। श्रावण में क्या करते हैं? तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, दाऊदी बोहरा समाज संप्रदाय का उपासना स्थल दोस्तों है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उपासना स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा, घाघरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट? तो दाऊदी बोहरा समुदाय का संप्रदाय का जो उर्स है या उपासना स्थल है वो है गलियाकोट। क्या रहेगा उत्तर? यहाँ पर गलियाकोट उत्तर आपका राइट रहेगा। तो ये दोस्तों आपके पूरे 50 क्वेश्चन थे। कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे, बिल्कुल ये क्लास कैसे लगी, आप फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, ठीक है ना। और इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों? क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। इसमें से जो प्रश्न गलत हुए उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तैयारी करो भाई, ठीक है। जिसने भी गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बिल्कुल ये गोल्डन सीरीज सभी बच्चे ज्वाइन करना, इसको हल्के में बिल्कुल न लेना। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा पेपर आता कैसा, तैयारी कैसी करनी पड़ती है आपको। इसके लिए फटाफट ज्वाइन कर लो। अगर इसमें कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों? कॉल करें। ये ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो फटाफट आप क्या करो? ज्वाइन करो विद्यार्थियों। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।